ठीक है, टॉपिक है इंटीग्रेशन। और ये मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मेडिकल स्टूडेंट के लिए दिस इज द लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या है? अभी तक हम लोग क्या पढ़े? डिफरेंशिएशन। क्या पढ़े? डिफरेंशिएशन। जैसे मतलब वो लिखे dx² को डिफरेंशिएट करते थे तो यहाँ आंसर कितना आता था? 2x। आंसर कितना आता था? 2x आता था। तो इंटीग्रेशन क्या है? ये इनवर्स है, रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। दैट मीन्स यदि x² को डिफरेंशिएट करने से, यदि x² को डिफरेंशिएट करने से 2x मिलता है तो 2x को इंटीग्रेट करने से x² मिल जाएगा। समझा बात? यदि x² को डिफरेंशिएट करने से 2x मिल रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? 2x। तो 2x को इंटीग्रेट कर देंगे तो बन जाएगा x²। इसीलिए क्या बोलेंगे? ये क्या इंटीग्रेशन क्या है? उल्टा है किसका? डिफरेंशिएशन का। इंटीग्रेशन इज दी उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने से 2x मिल रहा है, 2x का इंटीग्रेशन करने से x² मिल जाएगा। कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या बोल दिए कि रिवर्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। कोई दिक्कत यहां तक? किसी को कोई दिक्कत बा तो बोल। इतना बात किसको समझ में नहीं आया ये बताओ। ठीक, तो हम क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन करके 2x मिला तो 2x को इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा? x²। बात क्लियर है? तो फार्मूला जो क्या होता है? फार्मूला इसका होता है x पावर दो। पहले याद करो हमारा क्या फार्मूला था? dx पावर n था, dx था। इसका फार्मूला क्या आ गया था? ये आ गया था xn-1, यहाँ पे n। ऐसा था फार्मूला। ये फार्मूला था ना डिफरेंशिएशन का। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसको? इसको n x के पावर n-1 क्या लिख दिया? n x के पावर n-1 को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो देखो ये ऐसा लगा है, ये वाला ये क्या? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। क्या है ये? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। साइन ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गया? इसका क्या मतलब है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। और देखो यहां पे क्या लिखेंगे? dx लिखेंगे। अब इससे जो सॉल्व करके आंसर आएगा यहां पे वो यही आएगा। क्या आएगा? x पावर n आएगा। ठीक, ठीक है। तो देखो, तो यहां पे ये फार्मूला मत लिखना, फार्मूला ऐसा लिखना, फार्मूला ऐसा लिखना। फार्मूला क्या लिखेंगे सॉल्व करने का तरीका? यदि x पावर n है और dx है, यदि x पावर n को, ये क्या है? इंटीग्रेशन। ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, यदि x पावर n को इंटीग्रेट किया जाए, ठीक है, तो आंसर क्या आता है भैया? ये आता है x पावर n तो है ही, यहाँ +1 कर देंगे। वहां पे -1 करता था, यहाँ पे +1 कर देंगे। ये और डिवाइड कर देंगे उसी से, +1 से प्लस कर देंगे और फिर डिवाइड कर देंगे उसी नंबर से n+1 से। जैसे एग्जांपल के देखो, यदि x² का इंटीग्रेशन करना है तो क्या होगा? x है 2 में, इस 2 में +1 करना है, नीचे में भी +1 कर देना है, x³/3 आ जाएगा आंसर। ठीक है? ठीक, हाँ। तो दिक्कत नहीं। अब देखो क्या दिक्कत है। हम अभी क्या बोलेंगे? x² को डिफरेंशिएट करोगे, x² को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा? 2x आएगा। x² को डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आएगा। 2x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेट करोगे तो आएगा x²। दो करके देखते हैं। यहां देखो 2x है dx, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। 2 को पहले बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दो, हो गया x dx। ये हो गया। अब इसके पावर कितना है? 1 है, तो क्या होगा? 1+1 हो जाएगा। यहाँ 2 + 1 हो गया था, यहाँ पे 1 है तो 1+1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा?
एक्स पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बटा 1 प्लस 1, कोई दिक्कत? ये फॉर्मूला पे तो यहां हो गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बटा 2, काट दो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, आ गया आंसर एक्स स्क्वायर। ठीक, यहां तो दिक्कत है, लेकिन समस्या क्या हो जा रहा है ना यहाँ पे, यहाँ समस्या एक हो जा रहा है। यदि हम लोग x ऐसा इसको 2x प्लस 1 को ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको डिफरेंशिएट कर दो तो आंसर कितना आएगा बताओ? इसका आंसर तो भी क्या आएगा 2x। देखो ना, इसको करेंगे तो कितना आएगा 2x, और इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा प्लस 0, 2x आ गया। कोई दिक्कत? यदि हम लोग इसको ऐसा करें d अपॉन डी एक्स और यहां पे करें एक्स स्क्वायर प्लस 2 तो भी 2x आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पर कांस्टेंट कुछ भी नंबर हो, यदि मान ऐसा लिखते d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 100 तो भी यहां आंसर 2x आएगा। और 2x को डिफरेंशिएट करने पे एक्स स्क्वायर आता था, यहां पे क्रस कांस्टेंट आ रहा है बार बार, तो ये कांस्टेंट के बारे में पता नहीं है हमको, कांस्टेंट के बारे में पता नहीं है। बात समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x आएगा। क्लियर यहां तक बात? ठीक है, तो सिंपली हम क्या बोल रहे हैं भैया, हम बोल रहे हैं यहां पे कि यदि फंक्शन fx है, फंक्शन हमारा fx एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन कितना आ रहा है भैया 2x आ रहा है, 2x आ रहा है ना, हाँ, सो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा बोलो, ऐसा बोलो, ऐसा सब कुछ करते, ये 2x है, क्या है कोई फंक्शन क्या है तुम्हारा 2x है, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन है एक्स स्क्वायर का, इसे ये आएगा 2x। लेकिन यदि फंक्शन हमारा क्या आ जाए, फंक्शन हमारा 2x प्लस 1 हो जाए तो भी यहां से इंटीग्रेशन तुम्हारा क्या आना चाहिए एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो ये 1 कहां गया भैया? बस यदि फंक्शन हमारा एक्स क्यूब प्लस 2 हो जाए, सॉरी 2x प्लस 2 हो जाए तो भी यहां से इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए था एक्स स्क्वायर आना चाहिए था। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था। ये 2 है ना, ये 1 जो है यार 2 है, ये लफड़ा क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग 2 मिनट आ देते हैं यहां से देखो, तो फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं कि एक्स एन डी एक्स जो फॉर्मूला है हमारा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय सॉरी एक्स पावर n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1, और यहाँ पे एक कांस्टेंट गुना करते हैं c, तो c गुना कर दे, क्योंकि हम लोग यहाँ देख रहे थे कि 1 से भी कर रहे थे तो भी 2x ही आ रहा था, 2 से कर रहे थे तो भी 2x ही आ रहा था, 3 से करेगा तो भी, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट नंबर है। का 2x का इंटीग्रेशन आ रहा है एक्स स्क्वायर, 2x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x होता है। ठीक है, बात कर रहे हैं यहां तक, किसको बात समझ में नहीं आया? तुमको आया? थोड़ा थोड़ा नहीं आया, थोड़ा सा माथा उलझ गया, क्या चीज कर दिए सर? ठीक है, तो यहां पे क्या देख रहे हैं ना, आ गया ना? ठीक है, हम सिंपली बोल रहे हैं कि भैया कि ये 2x को डिफरेंशिएट करेंगे ना, अच्छा एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे dx, आंसर आता है 2x। लेकिन यदि हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो यहाँ पे आंसर 2x ही आता है। यदि इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, तो यहाँ आंसर 2x आता है। तो यदि डिफरेंशिएशन करने पे इसका आंसर ये आ रहा है, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा ही तो इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन करने पे ये आना चाहिए था।
इसका इंटीग्रेशन पे ये आना चाहिए था, इसका इंटीग्रेशन पे ये आना चाहिए था। समझ में आ रहा है? इसका डिफरेंशिएशन करने पे ये, डिफरेंशिएशन करने पे ये आया, इसका इंटीग्रेशन पे ये आना चाहिए था। यदि इसको करेंगे तो ये भी आ सकता था, ये कर सकते थे तो ये भी आ सकता था। उल्टा होता है ना, यदि ऐसे इधर जा रहे हैं तो इधर से भी आ सकते थे। तो यहाँ पे देख रहे कहीं 1 है, कभी देख रहे 2 है, कभी देख रहे 0 है, कुछ तो 0 है। तो इसीलिए क्या कह रहे, एक कांस्टेंट को गुना कर दिया सी से। बस समझ में आ गया? जो कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो डिफिनिट नहीं है, वो डिफिनिट नहीं है। कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 5 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है ना प्लस में। कभी 1 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 3 आ रहा है, कभी 4 आएगा, कभी 5 आएगा। समझ में आ रहा है? दादा इसीलिए ये चीज क्या है, डिफिनिट नहीं है। सी का वैल्यू क्या है, डिफिनिट नहीं है। सी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। स्पेल क्या होता है, कांस्टेंट लिख देते हैं बस। और ये जो कांस्टेंट है वो चेंज कर रहा है, कभी 1, कभी 2, कभी 3 + 4। चीज डिफिनिट नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। बात क्लियर है? तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट है पढ़ना हमको। इंटीग्रेशन एक को बोलते हैं इनडिफिनिट, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा को बोलते हैं भैया डिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, डिफिनिट इंटीग्रेशन। बात क्लियर है? जब c का वैल्यू, यहां c का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, या ऐसा बोलो c का वैल्यू नॉट नोन, नॉट नोन, जानते नहीं है c का वैल्यू, उस समय जो इंटीग्रेशन इसको बोलेंगे इनडिफिनिट। c का वैल्यू नोन होगा, यहां पे c का वैल्यू नोन होगा, क्या होगा, जानते हो c का वैल्यू को। c का जो भी वैल्यू होगा वो हमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, तो वहां पे लिमिट का यूज होगा, वहां पे क्या होगा, लिमिट का यूज होगा। किसका यूज होगा, लिमिट का यूज होगा। अभी बताइए कैसे यूज होता है, यूज होगा। बात सिंपल समझो, यदि लिमिट का यूज हो रहा है, यदि लिमिट का यूज हो रहा है तो ये हो गया डिफिनिट इंटीग्रेशन। ये लिमिट का यूज नहीं हो रहा तो हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा +c लगा देना, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा +c लगा देना। ठीक, फॉर्मूला दो क्या है, सिंपली यदि x² ऐसा है, x पावर हमारा n है, dx है, ये हम बता रहे हैं इनडिफिनिट बता रहे हैं। किसका बता रहे हैं, इनडिफिनिट। इनडिफिनिट, इनडिफिनिट में क्या होगा बताओ, x n+1 डिवाइड बटा n+1 और +c लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, यदि मान लो sin x का इंटीग्रेशन होगा, इसका क्या हो जाता है, माइनस का cos x, यहाँ +c लगा देंगे। यदि cos x है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x +c लगा देंगे। ठीक है, यदि ऐसा हो e पावर x हो dx, इसका इंटीग्रेशन क्या था, ex। ये सब कहां से लिख रहे हैं, ये सब फार्मूला है, ये सब फार्मूला है। तो सारा फार्मूला को देख लेना, ये सारा फार्मूला देख लेना। कहां देखोगे, एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर 1, चैप्टर का नाम क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन लिखा होगा। ठीक, क्लियर है? ये सारा फार्मूला है, सारा फार्मूला तुम लोग देख के रट लोगे। ठीक उल्टा है, जैसे sin x का cos x होता है तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। ठीक है, यदि इसको इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये आ रहा है, तो इसको यहां डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये आंसर आएगा। ठीक, कोई दिक्कत, इनडिफिनिट है इसीलिए c का वैल्यू नॉन नहीं है, इसीलिए c का वैल्यू नॉन नहीं है, इसलिए हर जगह +c लगा रहे हैं। ठीक, अब डिफिनिट इंटीग्रल में क्या हुआ था देख लो, डिफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन। ठीक है, यहां पे लिमिट का यूज होगा, लिमिट का यूज होगा। मतलब क्या कि यदि सपोज कोई फंक्शन दिया हुआ है ऐसा x² dx, तो यहां पे ऑलरेडी बता देगा, इस सवाल में बता देगा कि x वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, बता देगा सवाल में। बोलेगा कि x जो है ना यहाँ पे इस सवाल में x इज वेरी फ्रॉम 0 to 2, 0 से 2 वेरी कर, लेट मान सवाल दे रहे हैं कि x वेरी कर रहा है कहां से, 0 से 2 तक,
तो यहाँ पे ऐसा यहाँ 0 लिख देना, यहाँ 2 लिख देना। इसका क्या मतलब है, ये वो लोअर लिमिट। जो नीचे लिख रहे हैं इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। और जो ऊपर लिख रहे हैं तो क्या बोलते हैं, अपर लिमिट। अपर लिमिट। समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जो काम करते थे इनडिफिनिट वही काम करेंगे। जो ये फॉर्मूला है वही यूज करेंगे, एक्स एन प्लस वन डिवाइड बटा एन प्लस वन। ठीक है, तो यानी निकालेंगे सॉल्व करेंगे, एक्स एन प्लस वन मतलब 2 + 1 डिवाइड बटा एन प्लस वन 2 + 1। ठीक, ऐसे लिख दिए। अब यहाँ ब्रैकेट लगा देना इसमें ऐसे, और जो लिमिट लिखा है 0 से 2 ऐसे लिख देना, 0 से 2। ठीक, इतना कर दोगे। फिर आगे क्या करना होगा बताओ, इसको सोल्व करना। एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, यहाँ पे एक्स क्यूब हो गया। अच्छा, एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, और 0 से 2 इतना कर दोगे। अब उसके आगे क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट पुट करना, अपर वैल्यू पुट करना। सबसे पहले काम करना है अपर वैल्यू पुट करना है। तो अपर वैल्यू कौन है, 2। कहां पुट करेंगे, एक्स की जगह पे लिखेंगे 2 का क्यूब। क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब डिवाइड बटा 3। ठीक, फिर माइनस साइन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे एक्स की जगह पे, तो 0 का क्यूब डिवाइड बटा 3। तो आंसर कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 8 बटा 3 आंसर आ गया। देखो यहाँ पे कोई सी का झपला नहीं हुआ, एग्जैक्ट वैल्यू आया है तुम्हारा, यहाँ पे सी नहीं आया। जब लिमिट लगे रहेगा सी अब एलिमिनेट हो जाएगा, जब लिमिट लगा रहेगा सी एलिमिनेट हो जाएगा। बस समझ आया। तो एक्चुअली क्या फॉर्मूला यदि हम देखेंगे तो ऐसा है, यदि हमारा x पावर n dx है और लिमिट है a से b, तो क्या होगा बताओ भैया, ये हो गया x n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1 1 प्लस 1 ना, a से b। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो b n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे a n प्लस 1 डिवाइड बटा n प्लस 1। समझ में आया बात, इसको समझ में नहीं आया। इनडेफिनिट डिफरेंस समझ आ गया। इनडेफिनिट में सी लगा देना है, डेफिनिट में वैल्यू को। पहले क्या करना होगा इसमें, फर्स्ट पहले क्या करते हैं हम लोग, पुट अपर लिमिट, अपर लिमिट, उसमें माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, पुट लोअर लिमिट। ठीक है, सबसे पहले अपर लिमिट बी पुट किया एक्स की जगह पे, फिर लोअर लिमिट ए पुट किए एक्स की जगह पे। तो दिक्कत है, दिक्कत है यहां तक नहीं समझ आया बलजीत, सिंपली लो। ये तो फॉर्मूला है भैया, ये फॉर्मूला है। x यदि n है तो n प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ भी n प्लस 1 हो जाएगा। सबसे पहले a पुट करना है, b यहाँ पुट करना है, a पुट कर दिया। उसके बाद अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस लगाना है, माइनस लगा दिया। फिर लोअर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट के a है, a यहाँ पुट कर देना। ठीक, बात समझ में आया। समझ में आया, आया। चलो रूल या प्रॉपर्टी देख लो, इसका रूल बनाने का, रूल या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, रूल या प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहला रूल वही वाला रूल है भैया। कि पहला रूल क्या है हमारा, यदि मानो कोई कांस्टेंट गुना हुआ a, मानो a कांस्टेंट है fx के साथ, ये क्या है, a है, क्या है, कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेशन करना है dx। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दो और ये हो गया fx dx। समझ में आया बात। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, 2x पावर 3 है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले 2 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 2 बाहर निकला हुआ है। अब इसको देखो, x क्यूब है 3 है, तो 3 के पावर +1 डिवाइड बटा 3 + 1, ये x पावर 3 + 1 डिवाइड बटा 3 + 1। कोई दिक्कत, तो हो गया आंसर 2 x पावर 4
2x पावर 4 डिवाइड बटा 4, ये यहाँ कट गया, x पावर 4 बटा 2। समझ में आया? पहला रूल समझ में आ गया। दूसरा सिमिलरली उसी की तरह डिफरेंशिएशन की तरह, यदि ऐसा है इंटीग्रेशन f ऑफ x ब्रैकेट है प्लस g ऑफ x प्लस ब्रैकेट में h ऑफ x dx, तीन अलग अलग फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन। तो इस केस में भैया क्या करेंगे, इस केस में भैया सबको अलग अलग निकालेंगे, सेपरेट करेंगे सबको, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ सेपरेट करेंगे। मतलब ऐसे f ऑफ x dx प्लस f ऑफ gx dx प्लस hx dx। समझा? जैसे एग्जांपल के लिए समझ लो, मान लो x4 प्लस x3 प्लस x स्क्वायर ऐसा है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है भैया dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भैया, देखो सबको सेपरेट करो, x पावर 4 dx प्लस x3 dx प्लस x स्क्वायर dx, x पावर 5 बाय 5, x पावर 4 बाय 4, x स्क्वायर क्यूब बाय क्यूब, 3 1 5, 4 1 5, 3 1 4, 2 1 3, एक पावर बढ़ाते जाना है, वहां पे डिफरेंशिएशन घटाते थे, यहाँ बढ़ाना है, ठीक, समझ में आया? और ये तो तुम लिमिट यहाँ नहीं दिया हुआ है तो लास्ट में प्लस सी लगा देंगे, लिमिट नहीं दिया हुआ है तो लास्ट में प्लस सी लगा देंगे, ठीक। ये लिमिट दिया रहेगा तो सी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक, इनडिफिनिट है ये, क्लियर है? ये तीसरा ऐसा दिया हुआ, सपोज a एफ एक्स प्लस b जी एक्स प्लस c एच एक्स ऐसा दिया हुआ है, ठीक, जहां पे a b c क्या है, कांस्टेंट है, a b c ये क्या है, कांस्टेंट। तो क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ a एफ एक्स प्लस b जी एक्स प्लस c एच एक्स डी एक्स, ठीक। अब क्या करें, पहला काम सबको सेपरेट करेंगे, यहां से सबको सेपरेट करेंगे, हो गया a एफ एक्स डी एक्स प्लस बी जी एक्स डी एक्स प्लस सी एच एक्स डी एक्स। अब हमको पता है ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आया, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के साइन से बाहर आएगा, यहां से ए बाहर निकालो, एफ एक्स डी एक्स प्लस यहां बी बाहर निकाल दो, जी एक्स डी एक्स प्लस यहां सी बाहर निकाल दो, एच एक्स डी एक्स। समझ आ गया कैसे करना है? जैसे सवाल देख लो, मान ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4, ठीक है, तो इंटीग्रेशन है 2x स्क्वायर प्लस 3x पावर 4 dx। सबसे पहले सेपरेट करो 2x स्क्वायर dx प्लस 3x पावर 4 dx, ठीक, कांस्टेंट बाहर निकालो, कांस्टेंट बाहर, ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकल गया। अब इसका सोल्व करो, इसका क्यूब हो जाएगा 2x क्यूब बाय 3, तो इसका कितना हो जाएगा, x पावर 5 हो जाएगा, 3x पावर 5 बाय 5, ये इंडिफिनिट है तो प्लस सी लगा दो, ठीक, समझ में आई बात? हाँ, कांस्टेंट को बाहर निकालना होता है, यही बताएं कि a तुम्हारा क्या है, कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, तो तीनों को बाहर निकालिए इंटीग्रेशन से। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन का साइन से हमेशा बाहर निकाल देना है, जिस प्रकार डिफरेंशिएशन में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल। यहां तक कोई दिक्कत है ना? बोलो, कोई दिक्कत है? ठीक है, एक और रूल देखो, रूल नंबर 4, रूल नंबर 4, ये देखो, यदि कोई फंक्शन है ऐसा एफ एक्स को जो दिया है ए एक्स प्लस बी ऐसा दिया हुआ है, तो इधर देखो,
फंक्शन कैसा ax प्लस बी है, इसको इंटीग्रेशन करना है। तो यदि इसका आंसर आता है, सपोज करो जी एक्स ax प्लस बी आंसर आता है, इसका आंसर इतना आता है सपोज, तो यहां पर जो x का कोफिशिएंट है ना उसको डिवाइड कर देते हैं प्लस सी। इसे देखो सिंपल समझो, फिर समझाना। देखो यदि हम अभी तक क्या पढ़े, अभी तक हम लोग पढ़े ये कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स है, इसका आंसर आता है जी एक्स प्लस सी आता है। हाँ जैसे मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है डी एक्स, तो ऐसा कितना आ गया एक्स क्यूब बाय 3 प्लस सी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर क्या है एफ एक्स है, और ये क्या है जी एक्स है, अलग फंक्शन है ना, ये क्यूब का स्क्वायर अलग अलग फंक्शन है, तो इसलिए ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स, ये क्या है जी एक्स प्लस सी। ठीक, यही चीज पेपर है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिर्फ x है, लेकिन अब क्या हो जाए x की जगह ऐसा आ जाए एफ एक्स ए एक्स प्लस बी हो जाए। s सिर्फ x नहीं, यहाँ पे ax प्लस बी है और अब dx है यहाँ पे। तो इस केस में आंसर तो वही होगा जी एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस सी, बी है ना। लेकिन यहाँ पे एक और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जो x का कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल समझाते हैं, देखो यदि साइन x है, सपोज सिर्फ साइन x है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है आंसर माइनस कॉस x। ठीक, लेकिन यदि ऐसा कर दे साइन 4x प्लस 3, इसका डिफरेंशिएशन कर दें 4x प्लस 3, तो यहां पे क्या आएगा साइन का cos x होता है तो माइनस कॉस 4x प्लस 3 तो हो जाएगा, लेकिन जो x का कोफिशिएंट 4 है सब 4 से डिवाइड कर देंगे। समझा नहीं समझ आया? हम क्या बोल रहे भैया, साइन x है तो cos x हो जाएगा। यदि साइन x तो ये x है, इस x है 4x प्लस 3 है, ठीक है। तो इस केस में जो फॉर्मूला है वही लिख दो, जो फॉर्मूला है वही लिख दिए हैं, लेकिन जो x के पहले लगा हुआ है ना 4, उसको डिवाइड कर देंगे। यहां पे देखो ax प्लस बी है तो ax प्लस बी ही आया है, लेकिन x के पहले जो लगा हुआ है a, उसे डिवाइड कर दिया a से। समझा? आप फिर से समझा, एक और एग्जांपल दे। ऊपर ये तो यही है सिंपल, ये वाला जो अभी तक करते आए हैं। ये gx लिख दिया एफ एक्स, इसलिए कंफ्यूज हो रहा है क्या तुम लोग? ये एफ एक्स अलग फंक्शन, मतलब एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पे यहाँ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 हो जाएगा। तो अलग अलग फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन। समझ में आ रहा है? e पावर 2x है, e पावर सॉरी सिंपली x रखो, e पावर x होता है dx, तो इसका आंसर होता है ex प्लस सी, फॉर्मूला है। लेकिन अब जो है e के पावर 2x ना होगा, ऐसा हो गया e पावर 2x हो गया, e पावर x ना होगा क्या हो गया 2 पावर 2x हो गया dx। अब यहां पर जो आंसर आएगा वो यहां पे e पावर 2x प्लस सी आएगा, ठीक। लेकिन यहां पे x के पीछे एक चोटा लगा था, जहां x के पीछे कुछ नहीं था 1 था, सिर्फ नीचे में 1 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन x के पीछे क्या है 2 है, तो नीचे में 2 से डिवाइड कर देंगे। समझा? सिंपली और देखो यार, cos x का फॉर्मूला होता है cos x होता है sin x प्लस सी, लेकिन यहाँ पे cos x क्या है 2x है, यहाँ x था, यहाँ पे क्या है 2x है, तो आंसर तो वही आएगा sin x sin 2x प्लस सी, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है पीछे वाला उससे डिवाइड करते हैं 2 से। और देखो e के पावर ax ऐसा है, e पावर ax प्लस b है, ऐसा मान लो dx, तो आंसर वही आएगा e पावर ax प्लस b ही आएगा, लेकिन x का जो पीछे कोफिशिएंट है a, उसे डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया? आया समझ में? है सच में ये समझ गया? ये इसमें हम सिंपली यही कर रहे हैं भैया, यदि x के जगह पे कोई दूसरा फंक्शन आ जा रहा है, फार्मूला है, फार्मूला यही तो फार्मूला लिखा है यहाँ पे, ax प्लस बी है तो ax प्लस बी आ जाएगा ऐसे।
नहीं आया समझ में? इसमें समझना क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। साइन 5x प्लस 3 है और इसको इंटीग्रेट करना है dx, तो सिंपली लिख देंगे यहाँ पे cos 4x प्लस 3 माइनस जो x के पीछे लगल है उसे डिवाइड कर देंगे। यही तो कर रहे हैं। तो सवाल दिया हुआ है भैया, ये सवाल दिया हुआ है 2x, ये क्वेश्चन है तुम्हारा है? क्या बता रहे थे? समझा? देखो इसको निकालने का तरीका जानता क्या है, हम बताते हैं। देखो अब 4x है तो 5x है यहाँ पे, डिवाइड में क्या हो जाएगा 5, ठीक समझे? ये एक्चुअली आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये क्या होता है ना, ये 4 टाइम भी नहीं पढ़ा रहे तुम लोगों को, ठीक है, जरूरत नहीं लग रहा हमको, तुम देखो हम समझा देते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये एक्चुअली आता कैसे, देखो तुम बताते हैं। हमको फॉर्मूला पता है साइन एक्स का, dx इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला पता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक। लेकिन हमको तो ये नहीं ना पता है साइन एक्स है यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5x प्लस 3 दिया हुआ है dx, तो यहाँ पे सिर्फ x होगा तब फॉर्मूला पता है, x नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग मान लेते हैं किसी को, इसको मान लेते हैं कुछ, क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं कि लेट t इक्वल्स टू 5x प्लस 3, क्या मान लिया, t इक्वल्स टू 5x प्लस 3, डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू dt बाय dx करते यहाँ से, तो इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, होगा। अब dt बाय dx करना है ना, ठीक, कोई दिक्कत, x 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोसेक 0 हो जाएगा। अब dt क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 dx लिख सकते हैं, इधर चल जाएगा। और dx को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे dt बाय 5 लिख सकते हैं, dt को dx बाय 5, dt बाय 5। बताओ इसमें जो दिक्कत, ये जो पूरा टर्म है उसको t मान लिए, 5x प्लस 3 को t मान लिए, dt बाय dx किए तो 5 आया आंसर, तो dt का हो गया 5 dx, तो dx का हो गया dt बाय 5, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखो, यहाँ पे है साइन, इसको क्या माने हैं, इसको क्या माने हैं बताओ, 5x प्लस 3 को t माने हैं, t लिख दिए, और dx क्या है, dt बाय 5, 5 कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कांस्टेंट 1/5 बाहर निकाल दिए, ये क्या आ गया साइन t आ गया dt। अब पता है साइन यदि x dx हो तो क्या हो जाएगा cos हो जाता है, आंसर क्या आ गया -5 cos t प्लस c, कोई दिक्कत है। अब t का जो वैल्यू है पुट कर दो यहाँ पे, t का वैल्यू क्या है, हो गया -5 cos t का वैल्यू है 5x प्लस 3, 5x प्लस 3, यही तो फॉर्मूला हम लिखे थे, हम देखो यही लिखे थे ना, दो यही आंसर है ना, ये आंसर वो हम डायरेक्ट निकाल देंगे तुमको, ये थोड़ा तो इतना बड़का करोगे तो इतना पहुंचोगे, समझा? ये इस मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम दोनों को नहीं बताए, जो इंटीग्रेशन बहुत लंबा टॉपिक है, महीना भर लगता है, हमको 30 मिनट में खत्म करना है, समझ में आया बात? तो अब समझ में आया है, आ गया, कुछ सवाल करते, ठीक है, बनाए, दो बनाते हैं, देखो सॉरी
सबसे पहले तो ये लिमिट लगा हुआ है, इसमें सी का झमेला नहीं होगा, ये डिफरेंट इंटीग्रल है, ठीक है। लिमिट लगा हुआ है तो ये है डिफरेंट इंटीग्रल। ईएक्स का आंसर क्या होता है? ईएक्स। ईएक्स का इंटीग्रेशन ईएक्स होता है, फॉर्मूला है, ठीक है। लिमिट लगा -1 से +1, तो अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ई पावर 1 माइनस लगा, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे ई पावर -1, आंसर आ गया, ठीक। कोई दिक्कत? चलो और ये सॉल्व करते हैं, कौन सा, ये वाला सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करते हैं। देखो आंसर cos x 4x + 3 dx। अब देखो यहाँ पे cos x क्या होता है? sin x 4x + 3 + c। अब हम बताते हैं यहाँ x बड़का सा फंक्शन है तो s का जो कोफिशिएंट होगा 4 वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक। चलो ये देख लेते हैं। जो cos का डिफरेंशियल क्या होता है? sin x, cos x का sin x -π/2 से +π/2। सबसे पहले अपर लिमिट पुट करें, सबसे पहले अपर लिमिट, तो sin π/2 माइनस उसका लोअर लिमिट sin -π/2 है, ठीक। तो आंसर क्या है? sin π/2 होता है 1। अब माइनस sin π/2 कितना होता है? देखो हम बताए थे sin -θ इक्वल होता है -sin θ, फॉर्मूला बताए थे। sin -θ इक्वल होता है -sin θ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाए थे ना, वही बताए थे sin -θ इक्वल -sin θ। दैट मींस ये क्या होगा? माइनस sin π/2 हो गया 1 माइनस प्लस sin π/2, तो -1 + 1 sin π/2 कितना? 1, आंसर 2 आ गया। कितना आ गया? 2। ये देखो इंटीग्रेशन ऑफ e2x + 1/x² dx। अब दोनों को सेपरेट करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ ही हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दे इसको, देखो यहाँ हो गया e2x dx + 1/x² dx। दोनों सेपरेट कर दिए, दोनों सेपरेट कर दिए हैं। बाउंस मार रहा है क्या? बाउंस मार रहा है। अब देखो ना e2x है, अब यहाँ e2x हो जाएगा। बताए थे s का जो कोफिशिएंट होता है डिवाइड हो जाता है, s का कोफिशिएंट डिवाइड हो जाता है, कोफिशिएंट बदलता है जो x के साथ लगा हुआ है। अब दो इसको करना है, इसको 1/x²। इसको सबसे पहले क्या करो, बोले थे जब नीचे रहता तो सबसे पहले इसको ऊपर ले जाओ, तो यहाँ सॉल्व करते थे। यहाँ पे 1/x² dx है, पहले x² को ऊपर ले जाओ, x² -2 हो गया dx। अब x² -2 + 1 डिवाइड बटा -2 + 1, तो कितना हो गया? x -1/-1, ये आ गया e⁻x2 + x -1/-1, ठीक। ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत? दिक्कत है? दिक्कत है? बोलो ना, दिक्कत है तो बोलो, समझाते हैं फिर से। फिजिक्स नहीं, मैथमेटिक्स है। दिक्कत कहाँ बताओ यहाँ पे?
चलो स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। सवाल धीरे 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 रील्स भी सब बनाएंगे, ठीक है। पहले एक खत्म कर लेते हैं, उसका रील्स भी बनाएंगे और रील भी बनाएंगे, शॉर्ट भी बनाएंगे, फिल्म भी बनाएंगे और डालेंगे डालेंगे किसमें, मतलब यूट्यूब में नहीं, सिनेमा हॉल में रिलीज करेंगे 3D में। चलो चलो चल, तो नियम क्या बताएं? नियम नंबर 1 बताएं भैया, ये कोई फंक्शन f(x) है, उसके साथ कोई नंबर एक कांस्टेंट गुना है और इंटीग्रेशन करबो तो कांस्टेंट नंबर बाहर निकलतो और फिर ऐसे हो तो कोई दिक्कत है? इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं। हाँ लड़का है, dx बाय dt इक्वल टू 4 है, dx इक्वल टू हो गया 4 dt, इंटीग्रेट बोथ साइड, dx इक्वल टू 4t, ठीक है। ठीक, s के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन किया जाता है। टू क्या है? कांस्टेंट है, तो बाहर निकलेगा 1/2, ये हो गया 1/√x dx, ठीक। √x जो है तुम्हारा, इसका मतलब क्या होता है? x के पावर 1/2, कल बताए थे। तो 1/√x है, तो इसका पावर हो गया 1/x पावर हाफ। किस x पावर हाफ को ऊपर ले जाओ तो क्या x पावर -हाफ। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ठीक ठीक श्रुति, समझ आया तुम लोग को? तो समझ आया है? तो मुंह में बोलने में बका रहता है, लड्डू ठुसले है, पगले इंसान है, समझ में नहीं आ रहा तो पूछेगा रे। इतना है यहां यदि x पावर n होगा तो उसको जब इसको ऊपर ले जाते हैं ना तो पावर नेगेटिव में चल जाता है। ये तरीका है मैथमेटिक्स का। यदि कोई चीज डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर ऊपर ले जाना है तो जो पावर पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया? x पावर हाफ है, ऊपर पावर जाएगा तो पावर नेगेटिव का हाफ हो जाएगा। यदि मान ऐसा होता 1/x² होता, पावर ऊपर जाता क्या होता? x पावर -2। समझ में आया? नहीं आया तो बोलो, हंसने लगता है, हंसते थोड़े सीख जाए कोई। तो क्या हो गया भैया इसका मतलब? तो इसे लिख देंगे हाफ, और ये इसका मतलब क्या हो गया? x पावर -हाफ dx। कोई दिक्कत? तो देखो ना, फिर बोला नहीं समझ में आता है। फॉर्मूला क्या बताए भैया? x पावर n dx है, फॉर्मूला होगा hn+1 डिवाइड बटा n+1 प्लस c। बस यहां एक ध्यान रखना कि n का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा। यदि n का वैल्यू -1 डालेंगे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, चीज लहसुन में चल जाएगा। n का वैल्यू -1 बस नहीं होना चाहिए, या -1 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे क्या हो गया भैया? 1 2 x, ये हो गया हाफ। क्या होगा बताओ? n में 1 जुड़ेगा तो n में 1 जोड़ दो। यहाँ n का वैल्यू कितना है? -हाफ है, तो n में 1 जोड़ दिए हैं और डिवाइड करो हाफ, n में 1 जोड़ दिए। कोई दिक्कत? वन बाय टू बाहर आ गया, x पावर -हाफ हो गया। -हाफ क्या है? ये n का वैल्यू है, ये किसका वैल्यू है? n का। फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइड बटा n+1। तो n की जगह डाल दिए ये, उसको जोड़ दिए +1, यहाँ प्लस c, ठीक। 1/2 इसको सोल्व करने में कितना आएगा? 1/4 आएगा, 1/2 आएगा। हाँ, x पावर 1/2, नीचे भी आएगा 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, ये कट जाएगा क्या? ये कट गया, आंसर आ गया। ठीक है।
क्या बोलो बोलो बोलो, यहाँ पे 1/2 + 1 होगा ना, n+1 होता है। ये तो 1/2, यहाँ पे देखो 1/2 + 1 क्या होता है, 1/2 होता है। ये दो 1 टका है 50 पैसा है, 1 टका में 50 पैसा जाएगा, कितना बचेगा, 50 पैसा बचेगा। ठीक, कोई दिक्कत, यहाँ दिक्कत है, कुछ दिक्कत है यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक। कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, ये बना हम बता रहे हैं। फॉर्मूला क्या बताया था भैया, देख लो, यदि फंक्शन f(x) + gx + hx है dx, सबको सेपरेट करेंगे, f(x) dx + gx dx + hx। इसको दिक्कत बलजीत, तुमको सबको सेपरेट करो, x⁻½ dx + x⁻²/3 dx + x⁻−3/4 dx। चलो अब दो यहाँ पे x पावर में क्या करते हैं, एक जोड़ते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, 1/2 + 1, जितना पावर है उसको डिवाइड कर देंगे उतना से। ठीक, चलो पावर में एक जोड़ते हैं, पावर में एक जोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 3/2, x 3/2 / 3/2 प्लस, अगर कुछ यहां प्लस सी होगा, 2/3 प्लस x 5/3, 5/3, और इसको सॉल्व कितना आएगा, 4 4 3 में 1/4, 1/4। अच्छा, जिसको ये नहीं जोड़ा जा रहा है ना, जिसको ये सब सॉल्व नहीं हो रहा, जिससे उससे आग्रह है, जाइए यूट्यूब में सर्च मारिए, हाउ टू एड नंबर्स विच इज गिवन इन फ्रैक्शन। ठीक है, ये लिखना एडिशन इन एलसीएम, एलसीएम से एडिशन कैसे करते हैं, एलसीएम मेथड से एडिशन कैसे करते हैं, सर्च इन यूट्यूब एंड लर्न इट। क्योंकि नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना बाबू, आज तक नहीं सीखी तो कोई बात नहीं, अब तो सीख लो, सिंपली है भैया। जैसे 1 + 1/2 है, तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, नीचे में डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो इसका जहां नीचे 1 है तो एलसीएम आएगा 2। अब इसको इससे डिवाइड करते हैं, 2 आ गया, फिर जो आया उसको गुना करते हैं, इससे 2 आ गया, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 1, जो आया उससे गुना करेंगे 1, तो 3/2। अब ये जो नहीं सीख पा रहा है उसके लिए आग्रह है, आप यूट्यूब पर सर्च मार करके सीख ले। ठीक है, समझ में आया, ये ऐसे आप +c कर देंगे। +c क्यों कर रहे हैं भैया, बताया कोई, +c क्यों कर रहे हैं, हाँ इंडिफिनिट है, कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमको पता है ना, इसको ये जो आया भैया, ये जो इंटीग्रेशन है, इसे ये आया है, इसको इंटीग्रेट किया है तो ये आया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ना। यदि हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो भी यही आंसर आएगा डिफरेंशिएट करने पे, यदि इसको यहाँ 7 लिख देंगे तो भी आंसर यही आएगा, यदि यहाँ पे 8 लिख देंगे तो भी आंसर यही आएगा, क्योंकि कोष्टक का डेरिवेशन ऑलवेज 0, इसीलिए ये वैल्यू पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे c लिख देते हैं। ऐसे मतलब है, यहाँ हम 0 भी लिख सकते हैं, यदि हम तुम क्या बोल रहा है, ये जो चीज है ना, ये चीज आया इसको डिफरेंशिएट करने से, यदि इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना तो ये चीज आ जाएगा, हम बोलेगा तो ठीक है, इसको करो तो डिफरेंशिएट, तो भी यही आंसर आएगा। तुम बात तो सुनो मेरा, ये जो रिजल्ट है, तुम बात सुन नहीं रहा है, ये जो रिजल्ट है, ये इसका ये जो इसको ये फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आया। अब इस फंक्शन को डेरिवेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे
डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा, ठीक है। यदि सपोज ये फंक्शन है तो ये फंक्शन है हमारे पास, इसको डेरिवेशन ये आ रहा है। यदि हमारे पास ये फंक्शन होता, सपोज ये फंक्शन होता तो डेरिवेशन क्या आता, यदि ये फंक्शन होता तो 2 होता, तो वह आता। इसीलिए यहाँ कौन वैल्यू है वो पता नहीं है, दिस इज इनडिफिनिट, क्योंकि लिमिट इज नॉट गिवन कि एस का वेरिएशन कहां से कहां है। इसीलिए हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, क्योंकि वो पता नहीं है कि किस फंक्शन को डेरिवेट करके ये आ रहा है, किस फंक्शन को डेरिवेट करके ये आ रहा है, किस फंक्शन को डेरिवेट करके ये आ रहा है। इसीलिए हमको यहाँ कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट नाम है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज करे। 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी, 100, 2 लाख, 3 लाख, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी हो सकता है। ठीक, समझ में आया बात? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, कौन बताएगा? देखो क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बात नहीं करना पड़ेगा, पहला बात यही है। इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नहीं करना पड़ेगा, सीधा बैठना पड़ेगा। दूसरा बात ये है, क्लास में बैठ रही हो ना तुम, सोफा सेट लगा दे, बोलो मेरे को बोलते सोफा लगा रही है क्लास रूम में, क्या यार, दो आराम खोजोगे ना तो सीख नहीं पाओगी। सर तुमको पता है हम लगातार खड़े हैं, मेरा पाँव दर्द कर रहा है, स्टिल हम खड़े हैं, क्या यार। देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले x-1 का होल क्यूब है उसको तोड़ना पड़ेगा, अगर और कोई तरीका नहीं है। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं। तो x-1 का होल क्यूब क्या होता है भैया? हैं मान लो तो क्या हो गया उससे, मान लो क्या हो जाएगा उससे? तुम बोल रहा है क्या x-a को मान लेते हैं, चलो t dx इक्वल टू गया dt, ठीक है। तो अब यहां बताओ x इक्वल टू गया t+1, पुट करते हैं तो यहाँ टी क्यूब डिवाइड अपॉन t+1 dt। अभी भी तो कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन, अभी तो सिनेरियो कौन सा आसान है, मानने से कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। सिनेरियो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड ही है। ये पगला है, ये क्या माने, कोई वेरिएबल ही मानेंगे, क्वेश्चन कैसे मान लेंगे, ठीक है। x-1 का होल क्यूब करना पहले, x क्यूब प्लस माइनस a क्यूब माइनस 3ab a माइनस b x-1, यही होता है ना। x क्यूब -1 माइनस 3x x-1, और सॉल्व कर दो। x क्यूब -1 3x² माइनस प्लस 3x, ये आंसर आएगा ना। ये फॉर्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब, पता होना चाहिए, पहला क्लास में बताए थे। समझ में यहाँ तक? अब हमको निकालना है एक्स क्यूब डिवाइड बटा ये रूट अंडर एक्स का क्या मतलब होता है, एक्स पावर ये होता है ना। यही चीज है, इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब -1 माइनस 3x² प्लस 3x डिवाइड बटा एक्स पावर हाफ dx। तो दिक्कत बल्जित x+1 का होल क्यूब जो है उसको ये है हमारा, ये लिख दिए और ये लिख दिए, ठीक। चलो आगे चलते हैं, सबको सेपरेट कर दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको सबके साथ जुड़ेगा, तो क्या एक्स क्यूब बाय एक्स पावर 1/2 dx माइनस किसी को दिक्कत है? दिक्कत किसी को दिक्कत?
अब यहाँ पावर सोल्व करो, देखो यहाँ पे x है 3 - 1/2 हो जाएगा dx। यदि मानो फंक्शन x बाय m डिवाइड बटा x बाय n होता है, हो जाता है x m - n हो जाता है। यदि x m इंटू x n होता है तो हो जाता है x m + 1। ठीक, मैथमेटिक्स का नियम है ये। तो पावर डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे, ऊपर चल जाएगा हाफ हो जाएगा dx, और ये ऊपर चल जाएगा, ये x है ना, हो जाएगा 3x2 - ½ dx और 3x1 - ½ 2 dx। इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक, अब आगे सॉल्व कर लेगा, सोल्व यहाँ से हैं, कर लेगा ना। रुको, प्रतिष्ठा प्राण मत गवाओ, सच बताओ, हो जाएगा ना। इसको सॉल्व कर देना, तो क्या आ गया 3 3 दूना 6, 1 5/2 आ गया, तो 5/2 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे x 5/2 dx। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, x 5/2 + 1 डिवाइड बटा 5/2 + 1 होगा ना, 7/2 वो हो जाएगा। समझ में आ गया, कर लेना। ये सिंपल सवाल है, यहाँ पे सेपरेट करो सबको, ax dx प्लस 2x dx प्लस cos x dx। कर लोगे भैया, सबको सेपरेट कर दिए, कर लोगे। ex से क्या होता है, ex फॉर्मूला 1/2x। हम क्या बताए थे नीचे में, दो यहां बताए, एक बार ध्यान दो। ये वाला फॉर्मूला बताया x = n dx। फॉर्मूला क्या था, x n + 1 डिवाइड बटा n + 1। यहाँ प्लस ही है, यहाँ पे n जो है नॉट इक्वल टू -1, -1 नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू -1 नहीं होना, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है देखो, समझा। तो गलती से भी ये फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है। फॉर्मूला होता है 1/x dx, ये होता है log x। क्या होता है, log x फॉर्मूला होता है, समझा। तो सीधे यहाँ पे गलती से ऐसा मत कर देना, सीधे यहाँ से 2 बाहर निकालना, log x लिख देना। ठीक, cos x का प्लस sin x प्लस c। ठीक, हो गया सारा क्वेश्चन। नहीं रे, दी चैप्टर, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सब ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। इसमें मानो कोई कर्व दिया हुआ ऐसा, दिस इज कर्व, ठीक। अब कर्व का मानो ये लिमिट दिया हुआ है तुम्हारा, दिस इज ये लोअर लिमिट a और दिस इज अपर लिमिट b, ठीक है। दिस इज अ लिमिट, कोई दिक्कत। अब तुम देखो इंटीग्रेशन में करते क्या है, देखो इंटीग्रेशन में करते क्या है हम लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, यहां से एक छोटू सा एलिमेंट लेते हैं, इतना दूर। कहा ध्यान यार बलजीत, देखो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग अंदर क्या है, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है समेशन। क्या है, समेशन। इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलो, इंटीग्रेशन का मतलब ही है समेशन। इंटीग्रेशन क्या मतलब है, समेशन।
जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल हम देते हैं, मानो कि दीवार है, वाल है, वाल में क्या है, बहुत सारा ब्रिक है, पत्थर, ईटा है। इस एक ईटा को सेलेक्ट करना डिफरेंशिएशन कहलाता है। इस एक ईटा को सिलेक्ट करना, इस एक ईटा को सिलेक्ट करना जिस प्रोसेस के करते हैं वो डिफरेंशिएशन है। मतलब एक छोटा सा टुकड़ा, एक यूनिट ले लेते हैं, ये दिस इज अ यूनिट, एक यूनिट ले लिए, लेकिन उसी यूनिट का सहारा से तुम पूरा दीवार बना देना, उसी यूनिट का सहारा से क्या बना देना, पूरा दीवार बना देना, क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। बात समझ में आया? एक दीवार का एक ईंट निकालना डिफरेंशिएशन, उसी ईंट को दीवार खड़ा कर देना डिफरेंशिएशन। सपोज करो कि एक पूरा लेंथ है जो x लेंथ का है, या मानो इसका पूरा लंबाई l है, पूरा लंबाई कितना है, l। एक छोटा सा आपने पोर्शन ले लिया इतना, जिस पोर्शन का नाम है dl, क्या ले लिए, छोटा सा पोर्शन ले लिए dl, एक छोटा सा पोर्शन लिया है जिसका dl बोल रहे हैं। अब यहाँ पे एक और छोटा सा पोर्शन ले लो, ये भी dl है, और छोटा सा ले लो dl, dl 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 एकदम लिए dl 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 पूरा dl dl यूनिट ले लिए पूरा, और सब dl को जोड़ देगा पूरा l मिल जाएगा। समझ आ रहा है? सब dl को जोड़ देगा तो पूरा l मिल जाएगा। दैट मींस l को क्या कर देना है, जोड़ देना है, दैट मींस इंटीग्रेट कर देना है। इससे क्या मिलेगा आंसर, l। समझ में आ रहा है? यदि x dx है उसको इंटीग्रेट कर देना क्या मिल जाएगा, x। मतलब छोटू छोटू x को जोड़ देने से बड़कू h मिल जाता है। और समझ में आया? क्लियर यहां तक? तो भैया साहब इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, समेशन। तो अब यहां क्या करते हैं, ग्राफ है हमारे पास, दिस इज अ ग्राफ। इसका एक छोटा सा एलिमेंट लिए, यहां पे एक छोटू सा एलिमेंट, ये ठीक है, जिसका वृत्त कितना है dx, वृत्त कितना है dx, और लंबाई कितना भैया y, लंबाई क्या है y है। ठीक, तो छुट्टू सा पोर्शन ये है, तो छुट्टू सा एरिया होगा, छुट्टू सा एरिया कहेंगे डीए। डीए क्या है, छुट्टू सा एरिया। इस छुट्टू सा पोर्शन का छुट्टू सा एरिया डीए क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या है, तो रेक्टेंगल है ना, लेंथ हो गया dx, लेंथ ये हो गया y, और ब्रेथ हो गया dx। मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, y इंटू dx, y dx। तो यहां से क्या लिखे, डीए इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा y dx। y एरिया को जोड़ते चला जाए, जितना एरिया यहाँ पे, एरिया छोटा छोटा डीए 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 सब डीए डीए एरिया है। जितना भी एरिया हमारा सबका डीए डीए। अरे यहाँ देखो यार, जितना भी छोटे छोटे एरिया है सब छोटे छोटे एरिया को पूरा एरिया आ जाएगा यहाँ का। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। जोड़ देंगे मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट। तो क्या लिखते हैं भैया, यहाँ पे हम देखो लिखे हैं भैया, इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स। बस समझ में आया? ये छोटू छोटू एरिया पूरा क्या दे देगा, ये पूरा एरिया दे देगा, और ये क्या हो गया वाई डीएक्स। अच्छा, इसका लिमिट कहां से कहां दिया, ए से बी, तो लिमिट लगा देंगे ए से बी। एरिया दे दिया, यहां से लेकर यहां तक का पूरा एरिया दे दिया, यहां से लेकर के यहां तक का पूरा एरिया दे देगा, ये एरिया। समझ में आया? तो ये आया कहां से है, ये एरिया कहां से आया है, एरिया आया है इंटीग्रेशन करने से। एरिया कहां से आ रहा है, इंटीग्रेशन। तो लिख देंगे यहां पे इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, कर्व वाई का, इंटीग्रेशन ऑफ कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। क्या करें, इंटीग्रेशन ऑफ वाई। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, बहुत बात कर रहा है तुम लोग सब।
ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन अंडर द कर्व। इसे सिंपल यहाँ फिर से बनाते हैं। देखो ये हो गया तुम्हारा y, ये हो गया x, यहाँ कर्व हो गया, इस कर्व का लिमिट दिया है a और ये दिया हुआ है b, अब मान इसका फंक्शन दिया हुआ है fx। तो सिंपली यदि हमको इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx। बात समझ में आ गया। यदि ऐसा दिया हुआ हो, ये दिया है y और ये दिया हुआ है x और ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है ऐसा ऐसा कुछ, इसका एरिया निकालना है, ये एरिया। तो ये क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है मानो f ऑफ y दिया हुआ है इंटू dy, क्योंकि इसका बेस ये dy है। ठीक, सॉल्व जैसे करते हैं इंटीग्रेशन, कैसे और करते हैं यार, देते हैं। ठीक है, और देखो सपोज करो ऐसा कुछ है, यदि इसका एरिया निकालोगे तो इसको एरिया लेंगे पॉजिटिव, क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि इसका एरिया निकालेंगे तो क्या लेंगे, एरिया नेगेटिव। ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे अपर वाला का पॉजिटिव लेंगे, लोअर वाला निकालेंगे तो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, सपोज करो ये है और इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बताओ, टोटल एरिया 0 होगा ना। ये हो गया प्लस ए और ये हो गया माइनस ए, तो टोटल एरिया क्या हो गया, प्लस ए माइनस ए, कितना हो जाएगा 0। इसमें एरिया कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है, हाँ क्या, तो एरिया जो है ना, तुम लोग जो पढ़ता है इन जनरल लाइफ में, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, और हम लोग जो पढ़ते हैं फिजिक्स में वो एरिया वेक्टर क्वांटिटी पढ़ते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो तुम बोले एरिया नेगेटिव होता है, ठीक है, एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं एरिया पॉजिटिव होगा, नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। ठीक, तो सवाल देते हैं और देखो, लावड़ा देखो, क्या है, फंक्शन है क्या, पाराबोला। क्या है, पाराबोला है। ठीक है, लेकिन इसमें लिमिट दिया हुआ है x=2 से 3, x=2 से x=3, ये एरिया निकालना है, ये एरिया। ठीक, ये एरिया कैसे निकलेगा भैया, एरिया फॉर्मूला क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, x² dx, लिमिट कहाँ से 2 से 3 हो गया, x³/3, लिमिट कहाँ से 2 से 3, तो 3 का क्यूब, सॉरी 3 का क्यूब डिवाइड बटा 3 माइनस 2 का क्यूब डिवाइड बटा 2, अपर लिमिट पुट किए फिर लोअर लिमिट पुट किए, 3 × 9 = 27/3 माइनस का 8/3 है ना, 3 तो गया 21/3 मीटर स्क्वायर। आया समझ में, है नहीं आया, क्या समझना था इसमें, ये ग्राफ है, कर्व है, यहाँ पर दिया हुआ है कि x का लोअर लिमिट 2 है और x का फाइनल लिमिट 3 है, दैट मीन इन दोनों के बीच का जो कर्व का एरिया है बोलता है
एरिया इंक्लोज्ड बाय द कर्व बिटवीन द, इन दोनों के बीच का ये वाला, इसका एरिया, किसी भी एरिया अंडर द कर्व निकालना है, इंटीग्रेशन का प्रयोग करेंगे। एरिया अंडर द कर्व निकालना क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व करना क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। एरिया अंडर द कर्व निकालना तो क्या करेंगे? बोलो, इंटीग्रेशन करेंगे। नहीं आ रहा समझ में क्या? तो इंटीग्रेशन किया सिंपली, एरिया के क्या करें हैं? इंटीग्रेशन। तो एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर dx, लिमिट दिया है 2 से 3, 2 से 3, एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 2 से 3। पहले अपर लिमिट पुट किए, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट किए, ये बताया था फॉर्मूला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट हो गया 27/3, लोअर लिमिट लगाएंगे तो हो गया 8/3, 27 में से 8 गया, कितना हो गया? 21/3 मीटर स्क्वायर। समझ में आया रे? चलो ऐसे बनाते रहो।